प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को आज के दिन में जो प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है, जो पूरी दुनिया आज क्रिसमस के नाम पर मनाती है, हम सीकर्स फेलोशिप और पूरे परिवार की तरफ से आप सबों को अभिनंदन करते हैं और कहते हैं विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। आइए हम आज की आराधना शुरू करने से पहले छोटी सी दुआ करें। सब आंख बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के विशेष दिन के लिए। खुदा, आज आपके जन्मदिन के अवसर पर हम जो यहाँ जमा हुए हैं और जितने लोग देख रहे हैं, पिता हम प्रार्थना करते हैं आपके आनंद में सब आनंदित हो जाएं, हमारा मन खुश हो जाए और हम आपकी महिमा करने पाएं। प्रभु हमारी मदद कर, पवित्र आत्मा हम हर एक के संग साथ हो ले। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। खुशी के गीत गाए हम, जश्न जश्न मनाए हम, क्योंकि पैदा हुआ सबका राजा, वो है हमारा मसीहा। पैदा हुआ सबका राजा, वो है हमारा मसीहा। जश्न जश्न मनाए हम, जश्न जश्न मनाए हम, खुशी के गीत गाए हम, जश्न जश्न मनाए हम। दूतों ने गीत गाए, चरवाहे मैदान से आए, एक तारा जगमगाया, विद्वानों को साथ लाए। दूतों ने गीत गाए, चरवाहे मैदान से आए, एक तारा जगमगाया, विद्वानों को साथ लाए। महिमा को छोड़ आया, चरनी में यीशु आया, जीवन देने वो आया, राजाओं का राजा। जश्न जश्न मनाए हम, जश्न जश्न मनाए हम, खुशी के गीत गाए हम, जश्न जश्न मनाए हम। मुक्ति दिलाने आया, हमको बचाने आया, पाप हटाने आया, राह दिखाने आया, मुक्ति दिलाने आया, हमको बचाने आया। महिमा को छोड़ आया, चलनी में यीशु आया, जीवन देने वो आया, राजाओं का राजा। जश्न जश्न मनाए हम, जश्न जश्न मनाए हम, खुशी के गीत गाए हम, जश्न जश्न मनाए हम, क्योंकि पैदा हुआ सबका राजा, वो है हमारा मसीहा। पैदा हुआ सबका राजा, वो है हमारा मसीहा। जश्न जश्न मनाए हम, जश्न जश्न मनाए हम, खुशी के गीत गाए हम, जश्न जश्न मनाए 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 हम।
क्या ही जश्न का माहौल है। आज हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह स्वयं अवतारा है। हालेलुया। तो आइए हम उसके आनंद में हम भी आनंदित हों। आइए हम और एक गीत गाकर प्रभु यीशु मसीह को महिमा दें। चलो जी गौशाला चले, जग का वो है पालनहार, चलो जी गौशाला चले। हुआ मरियम के पैदा लाल, चलो जी गौशाला चले, जग का वो है पालनहार, चलो जी गौशाला चले। से पहले उसका संदेश आया, उसके आने से पहले उसका संदेश आया, संदेश आया उसका संदेश आया, संदेश आया उसका संदेश आया। वो तो जानेगी तारनहार, दूत मरियम को बताए। हुआ मरियम के पैदा लाल, चलो जी गौशाला चले, जग का वो है पालनहार, चलो जी गौशाला चले। ज्योतिषी ढूंढते देखो ठोर प्रभु की, ज्योतिषी ढूंढते देखो ठोर प्रभु की, ठोरे प्रभु की देखो ठोरे प्रभु की, ठोरे प्रभु की देखो ठोरे प्रभु की। राजा सुन के जन्म की बात, वो तो डर के घबराया। हुआ मरियम के पैदा लाल, चलो जी गौशाला चले, जग का वो है पालनहार, चलो जी गौशाला चले। दूत ने चरवाहों को ये आके बताया, दूध ने चरवाहों को ये आके बताया, आके बताया उन्हें आके बताया, आके बताया उन्हें आके बताया। एक बालक को पाओगे, छोटी सी एक चरनी में। हुआ मरियम के पैदा लाल, चलो जी गौशाला चले, जग का वो है पालनहार, चलो जी गौशाला चले। हुआ मरियम के पैदा लाल, चलो जी गौशाला चले। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to Seekers Fellowship channel. Seekers Fellowship में आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। और आज का इस विशेष दिन, जब 25 दिसंबर को सारा दुनिया यीशु मसीह का जन्मदिन को मना रहा है, याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। तो आइए हम लोग सीकर्स फेलोशिप मिलकर, जितने लोग इस चैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कलीसिया मिलकर आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। और सीकर्स फेलोशिप के तरफ से हमारे सारे पासवान और जितने भी लीडर्स हैं, अगुए हैं, उसके तरफ से आप सबों को भी मेरी क्रिसमस, आप सबों को यीशु मसीह का जन्मदिन और ये बड़ा दिन जिसको हम लोग मनाते हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। एक बड़ा आनंद और खुशी आपके हृदय में उमड़ने पाए और मगन में आप रहने पाए और उसकी महिमा और प्रशंसा करने पाए। आइए आज के मैसेज में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आज की इस
समय में परमेश्वर पिता जब हम लोग जुड़े हैं इस चैनल के द्वारा से, और प्रभु जी कलीसिया में जब हम आराधना करते हैं प्रभु जी सब मिलकर, यह परमेश्वर पिता हम तेरी महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आपने हमें जीवित रखा प्रभु परमेश्वर पिता, आज के इस दिन को देखने के लिए प्रभु जी आपने वचनों के द्वारा से हमसे बातचीत करने, बातों को प्रकाशित कर प्रभु जी, कुछ बातों को सीखने पाए प्रभु जी, और हम आपको बेहतर समझने पाए, जानने पाए। अनुग्रह प्रदान कीजिए। मैं भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं लॉर्ड, यीशु मसीह के सामर्थ्य मधुर नाम मांगते सुनिए, अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन 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 आमेन। सो आज सचमुच एक सुंदर दिन है और एक सुंदर मौका है। ये परमेश्वर ने हम सबों को इस दिन को देखने को लिए दिया, और 2023 का आज क्रिसमस सारे दुनिया में जब हम लोग मना रहे हैं, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएं और हम लोग कुछ बातों को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह आज सेंटर पॉइंट यीशु मसीह है, और हमेशा यीशु मसीह इस सेंटर पॉइंट रहना चाहिए, हमारा केंद्रीकरण रहना चाहिए। सो आज का दिन प्रभु के लिए, यीशु मसीह यीशु प्रभु जो है वो परमेश्वर की तरफ से सारे मानव जाति के लिए, पूरे दुनिया भर के लिए एक नायाब गिफ्ट है बोल सकते हैं हम लोग। ओके, यीशु मसीह जैसा गिफ्ट, यीशु मसीह स्वयं एक गिफ्ट है। ओके, और वो गिफ्ट परमेश्वर ने सारे जगत के लिए दिया है, और इसीलिए प्रभु का वचन यूहन्ना उसका 3:16 में कहता है, मैं आप लोगों को पढ़ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र दे दिया। जगत को परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। किस जगत को? अगर आप इसको विश्लेषण करेंगे, जानेंगे, तो कौन सा जगत को? वो जगत जहां पर पाप, गुनाह, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, नाना प्रकार के जितने प्रकार के पाप भरे हुए थे, ओके, उस जगत को परमेश्वर ने एक गिफ्ट दिया। हम लोग आमतौर में गिफ्ट किसको देते हैं? हम लोग उसको जिसको प्यार करते हैं उसको गिफ्ट देते हैं, और प्यार उसको करते हैं जिसका, ऐसे आमतौर में इंसान लोगों का प्यार उनको करते हैं जो देखने में सुंदर हो, जिसका कुछ गुण हो, जिसका चाल चलन अच्छा हो, या तो कभी कभी कैसा होता है उसको प्यार करने लगते हैं जो हमको प्यारा लगता हो। लेकिन इस संसार क्या प्यारा लगने का जैसा था? कुछ सुंदरता थी या कुछ ऐसा चीज अट्रैक्टिव था परमेश्वर के लिए कि इस संसार को उसने प्यार किया? ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कहा। अब सोचिए कि परमेश्वर ने ऐसे जगत को, जहां पर कोई चीज को चाहने योग्य ही नहीं था, वो जगत को, वो उस इंसान को जो एदन के बगीचा में जिसने विद्रोह किया परमेश्वर को, एक सुंदर वातावरण दिया था परमेश्वर ने, उस वातावरण को उसने ठुकराया, परमेश्वर को ठुकराया, रेबेलेश निकला, उससे विद्रोह ही निकला। वही आदम और हवा संसार भर में फैल गए, और उसी संसार को, इस पापी संसार को परमेश्वर ने प्यार किया, लिखा हुआ है। यही तो फर्क है इंसान का प्यार में और परमेश्वर के प्यार में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो इस दान के ऊपर में, या तो जो कुछ उसके पुत्र यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा। कितना बड़ा इसके साथ में परमेश्वर ने आशीष को डाला है, और इस वचन से हर एक कोई वाकिफ है। संडे स्कूल में ये वचन बच्चे लोग जानते हैं और हम लोग बचपन से जानते हैं, कोई भूल नहीं सकता है। किसी को भी आप कहेंगे यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है तो वो आपको बताएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आज जब सारे दुनिया भर में इसको मना रहे हैं, याद कर रहे हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जैसा कि मैंने कहा कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। जब कभी भी हम लोग कोई बर्थडे पार्टी में जाते हैं या तो किसी की मैरिज एनिवर्सरी में जाते हैं, उस समय हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गिफ्ट लेके जाते हैं। जब कभी भी हम कोई गिफ्ट, ये भेंट लेके जाते हैं, उसको एक पैकेट में रखते हैं, उसको रैप करते हैं हम लोग। एक पेपर रहता है, ओके, कलरफुल पेपर रहता है, उसको हम लोग रैप करते हैं, उसको सेलो टेप लगाते हैं, और उस पैकेट के अंदर में गिफ्ट रहता है। तो जब कभी हम लोग देते हैं तो जो भी इंसान, या तो आपके पास में भी ऐसा पैकेट में गिफ्ट आता है, तो एक्चुअली गिफ्ट पैकेट के अंदर में रहता है। जब तक हम लोग उसके बाहर का कवर को नहीं खोलते हैं, तब तक रियल आइटम, रियल गिफ्ट को हम लोग छू नहीं सकते या तो देख नहीं सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह एक फुल पैकेट है,
फुल पैकेज है। वो जो गिफ्ट है यीशु मसीह, वो खुद एक गिफ्ट पैकेट के समान है। जब उस पैकेट को आप जितना खोलेंगे, जितना उसको अनरैप करेंगे, अनफोल्ड करेंगे, उसको जितना खोलेंगे यीशु मसीह को, उस दिया हुआ गिफ्ट जो है पैकेट, उसमें से बहुत सारे और भी बातें सब निकलेंगे। क्या क्या चीज उस यीशु मसीह को खोलने से मिलता है हम लोग देखेंगे, हम लोग उसको जानेंगे। और आप लोग वाकिफ हैं, और कोई पहली बार अगर इस चैनल को देख रहा है तो आप सही जगह आप लोग जुड़े हैं। आप यीशु मसीह का सुसमाचार आप सुन रहे हैं। अब यीशु मसीह जो इस संसार को परमेश्वर ने दिया, वो गिफ्ट पैकेट के रूप में जब यीशु को खोलते हैं तो हमको क्या क्या मिलता है। ओके, लेकिन मैं लास्ट में बताने जाऊंगा एक विशेष चीज, उसके लिए आप लोग रुके रहिएगा। इसलिए बेसिक चीज आपको बताता हूं कि यीशु को खोलने से क्या मिलता है। ओके, यीशु मसीह में है क्या, उस गिफ्ट में है क्या। पहला चीज, जो सबसे बड़ा चीज जो एक इंसान को मिलता है, वो पापों की क्षमा। वो पापों की क्षमा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में अगर हम कितना भी दौलत कमा ले, कितना बड़ा भी बिल्डिंग बना ले, हमारे पास कार, बंगला, गाड़ी, कुछ भी चीज हमारे पास, कोई चीज भी घटी कमी ना हो, लेकिन इस संसार में जैसे वचन बताती है कि जो कोई भी इस संसार में पैदा होता है वो पापी है, वो परमेश्वर के महिमा से रहित है, वो अलग किया हुआ व्यक्ति है। ओके, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, रोमी 3:23 में लिखा हुआ है। और हर एक पापी को उसका पाप क्षमा होना बहुत जरूरी है, और जब तक पाप क्षमा नहीं होगा वो परमेश्वर के साथ में नहीं जुड़ सकता है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं इफिसी 1 उसका 7 से 8 मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। पहला जो इस गिफ्ट को खोलने से, यीशु को खोलने से जो मिलता है वो है पापों की क्षमा। ओके, इफिसी उसका 1 7 से 8 मैं पढ़ रहा हूं। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, क्या छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला, जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत आयत से किया। ओके, अभी देखिए, पापों की क्षमा तो हमको मिलता है, लेकिन उस पापों की क्षमा का प्लेसमेंट कैसा हुआ है उसको ध्यान देने की बात है इसमें। उसके उस अनुग्रह, पापों की क्षमा, ओके, अर्थात पापों की क्षमा, अपराधों की क्षमा, वो कैसे दिया गया है? उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ओके, जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत आयत से किया है। तो परमेश्वर ने पूरा समझ के साथ में, पूरा ज्ञान के साथ में, विजडम के, अंग्रेजी में विजडम मिलेगा आपको, बुद्धिमानी के साथ में ये क्षमा दिया है। ऐसे प्लेस किया, ऐसे रखा है कि हम लोगों के दरले जो दरवाजा खुलता है अनंत जीवन के लिए, हमारे लिए जो दरवाजा खुलता है स्वर्ग जाने के लिए, उसमें किसी प्रकार का कोई भूल, कोई चूक ना हो और शैतान बीच में टांग डालने ना पाए या क्लेम ना करने पाए। इसीलिए ऐसे बुद्धिमानी से रखा है कि जब हम लोग पापों की क्षमा पाते हैं, हालेलुया, ये एक ब्लेसेड लाइफ हो जाता है। शैतान क्लेम नहीं कर सकता है, वो हमको क्लेम नहीं कर सकता है कि ये मेरा है बोलकर, जब पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। आमीन। सो ये पहला, जब इस गिफ्ट को खोलते हैं, यीशु को खोलते हैं, तो आपको और मुझे ये पहला चीज मिला। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं जानता हूं मेरे जीवन में जब यीशु मसीह को मैं नहीं उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था, नहीं पाया था, उस समय में मैं वचन तो जानता था, बाइबल पढ़ता था, ओके, और सारे जितने यूथ मीटिंग होते थे उसमें जाता था, चर्च के मीटिंग में जाता था, लेकिन मेरा जीवन पूरा सांसारिक था। ओके, और मैं प्रभु से दूर था। लेकिन एक दिन प्रभु ने मुझसे बातचीत किया। जब बातचीत किया, मैं जानने पाया कि मैं तो प्रभु से बहुत दूर हूं। मैं जानने पाया कि मैं जो अपने धार्मिकता में जी रहा हूं, अपने मेहनत से जी रहा हूं, मैं समझता था कि मैं चर्च जाता हूं, मैं प्रभु बोझ लेता हूं, मैं बाइबल जानता हूं, मैं वचन जानता हूं, इसलिए धर्मी हूं। लेकिन जब परमेश्वर बात किया, रिवील किया, और तब मैं समझने पाया, जानने पाया कि अपने बलबूते में कोई भी पापों की क्षमा नहीं पा सकता है, परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। और उस दिन जब यीशु मसीह को ग्रहण किया मैं 1997 में, तब उसने मुझे उद्धार दिया, पापों की क्षमा दिया, और परमेश्वर का असीम शांति मेरे हृदय में राज्य करने पाया। प्रेज गॉड। दूसरा जो गिफ्ट है परमेश्वर ने दिया है, ये गिफ्ट एक्चुअली हम लोग को क्या करता है? वो है गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस। ओके, परमेश्वर का धार्मिकता, ये दान के स्वरूप हमको दिया जाता है। पापों की क्षमा, हमारे जितने अपराध पाप क्षमा कर देता है। ओके, ठीक। लेकिन गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस क्या करता है? देखिए, देखेंगे हम लोग गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस पढ़ेंगे हम लोग, रोमी उसका 5 उसका 17 यहां पर क्या लिखा है, हिंदी में देखेंगे, फिर मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण
मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। एक मनुष्य जो बोल रहा है जिसका अपराध के कारण मृत्यु ने राज किया है, वो है आदम। फिर तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, हाँ, जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी, यहाँ पर धर्म रूपी लिखा हुआ है, अंग्रेजी बाइबल में राइचियसनेस, गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस लिखा हुआ है, धार्मिकता का दान बहुत आयत से पाते हैं बोला है। फिर वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। तो यहां पर देखते हैं कि धार्मिकता का दान हमको मिलता है। अंग्रेजी में ऐसे लिखा हुआ है, फॉर इफ बाय वन मैन्स ऑफेंस डेथ reigned by one, much more they which receive abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ। तो यीशु मसीह हमको धार्मिकता का दान देता है। धार्मिकता का जो दान है, इससे क्या होता है, हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। हम लोग हे अब्बा हे पिता करके पुकार सकते हैं। बिना धार्मिकता का दान के द्वारा कोई परमेश्वर के सामने खड़ा होने का योग्यता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। और यह धार्मिकता जो है हमको विश्वास करने के द्वारा से मिलता है। सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह उद्धार करता है बोलकर विश्वास करते हैं, वो हमारे पापों के लिए क्रूस में बलिदान हुआ, इसको विश्वास करते हैं, उसने हमारे लिए जान दिया, लहू बहाया, मुर्दा में से 3 दिन के बाद जी उठा, इस बात को हम लोग विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तौबा करते हैं, हम लोग मन फिराते हैं, तो प्रभु परमेश्वर हम लोग को ये दान देता है। कौन सा? धार्मिकता का दान। परमेश्वर का धार्मिकता का दान। परमेश्वर का धार्मिकता का दान क्या करता है? हम बोल्डली परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं और मांग सकते हैं। और किस हिसाब से मांग सकते हैं? भिखारी के समान नहीं, एक संतान के समान, अधिकार के साथ में। पिता मुझे ये चाहिए, मैं आपका संतान हूं, बोलने का अधिकार हमको मिलता है, खड़े होने का लियाकत मिलता है इसके द्वारा से। ओके, यीशु मसीह को खोलने से पापों की क्षमा मिलता है, उस पैकेट को खोलने से धार्मिकता का गिफ्ट मिलता है। फिर उसके बाद में इस जीवन में जो जी रहे हैं, उसके बाद और एक जीवन है जो अनंत जीवन, जो खत्म नहीं होगा। ओके, अनंत जीवन का दान मिलता है, वो भी हमको गिफ्ट के रूप में मिलता है। वो हम लोग देखेंगे, रोमी 6 उसका 23 को पढ़ेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में, किसमें? उस पैकेट में। यीशु मसीह को जब अनरैप करते हैं, उसको खोलते हैं, यीशु मसीह स्वयं गिफ्ट है, उस गिफ्ट को खोलते हैं तो और गिफ्ट है उसमें। हालेलुया, ढेर सारा है। तो वो दान जो मसीह यीशु में अनंत जीवन है, हमको क्या मिलता है? यीशु मसीह में अनंत जीवन। सोचिए, ये अनंत जीवन जो मसीह लोगों के लिए ना एक बहुत बड़ा, क्या बोलेंगे, आशा का बात है, बहुत बड़ा आशा का बात है। संसार के लोग, जो लोग नहीं जानते प्रभु को, परमेश्वर के राज से अलग हैं, उसमें नहीं आए हैं, उन लोगों का क्या आशा है? हम मरेंगे तो पता नहीं इस जीवन में मैं कैसा काम कर रहा हूं, तो हो सकता है कुत्ता बन सकता हूं, मैं बिल्ली बन सकता हूं, या मैं और कुछ और चींटी बन सकता हूं। इस प्रकार का आशा लेके जी रहे हैं। लेकिन हम लोगों का आशा ऐसा नहीं है, मसीह लोगों का आशा नहीं है। और ये सच्चाई है, हम लोग इस संसार में जब प्रभु को लिए हुए आंख बंद करते हैं हम लोग, तो हम लोग एक ऐसा जीवन में प्रवेश करते हैं जो ना खत्म होने वाला जीवन है, और हमेशा हमेशा के लिए हम लोग प्रभु के साथ में रहेंगे और उसके साथ में राज करेंगे। प्रेज गॉड। है ना कितना अद्भुत ब्लेसिंग है ये, कितना कितना असीम बड़ा, कितना बड़ा आशीष, अनलिमिटेड ब्लेसिंग है जो कभी नहीं खत्म होगा। सो ये अनंत जीवन का गिफ्ट हमको यीशु मसीह को खोलने के द्वारा से मिलता है। जिन दिनों में ये जो आशा जो है ना, ये आशा मेरे जीवन में बहुत बड़ा तसल्ली लेकर आया। मैं जब अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, और मेरे गवाही जितने लोग सुने हैं जानते हैं कि बहुत सारे फेल्यूर से गुजर रहा था। मैं कैसे सफल होऊंगा बल्कि मैं सोच रहा था, चिंता में पड़ा हुआ था। और उस समय में यीशु मसीह को मैं उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और अनंत जीवन की बातों को समझा और जाना कि एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ूंगा तो मैं प्रभु परमेश्वर के गोद में जाऊंगा यीशु मसीह के कारण से। और वहां पर आनंद है, वहां पर कोई असफलता नहीं है, वहां पर कोई चिंता नहीं है, वहां पर कोई गरीबी नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। इस बात का ज्ञात हम लोग को बाइबल बताती है, हम लोग को देती है, हम विश्वास करते हैं। तो उन दिनों में जब मैं असफलता में जी रहा था, या फेल्यूर्स थे, तो मैं एक चीज अपने आप को तसल्ली देता था, चलो ये डिग्री मिले चाहे ना मिले, इस संसार में मुझे इंजीनियरिंग का डिग्री मिले चाहे ना मिले, नौकरी मिले चाहे ना मिले, लेकिन एक चीज तो पर कोई मुझसे छीन नहीं सकता है, वो है अनंत जीवन।
जो यीशु मसीह में मुझे मिल चुका है, मुझे दिया गया है। इस संसार में जीऊंगा 70 साल, ज्यादा से ज्यादा 80 साल, उसके बाद तो जाना है, इस संसार को छोड़ना है, तब अनंत जीवन का भागी होऊंगा। यह तसल्ली में मैं अपने आप को रखा था और जी रहा था, और आज भी जीने पा रहा हूं। प्रेज गॉड। उस समय बड़ी आशा दिया, बड़ा तसल्ली मिलता था। वो फेल्यूर का बात मेरे आंखों से ओझल हो जाता था जब मैं इसको सोचता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है इस संसार में कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, और कभी कभी किसी का दुख पीड़ा बहुत लंबे अरसे से है। आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए। कभी कभी यह सवाल है कि यीशु को लेने के बावजूद भी इस प्रकार का समस्या, इस प्रकार का ऑब्स्टेकल मेरे जीवन में क्यों है, इस प्रकार का हताशा क्यों मुझे देखना पड़ता है। लेकिन एक बात बताना चाहते हैं, ये सब को एक क्रॉस कीजिए। प्रभु धीरज देता है। ये सब क्रॉस करने के बाद हम लोग जब इस संसार को छोड़ते हैं तो हमारे लिए एक अनंत जीवन है। ये सबसे बड़ा आशा है हमारे लिए, मसीह लोगों के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर चौथा, यीशु मसीह और क्या लेकर आए? यीशु मसीह एक बहुत बड़ा चीज दिया है, एक राज दिया है हम लोग, किंगडम। मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। पहले मैं पढ़ना चाहूंगा लूका 22:29। देखिए यहां पर क्या लिखता है। यीशु कहता है, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया। यीशु कहता है उसके पिता ने यीशु के लिए एक राज्य ठहराया, ओके, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं। वैसे यीशु मसीह भी हमारे लिए राज्य ठहरा दिया, ओके। फिर उसके बाद लिखता है लूका 12:32 में पढ़ रहा हूं आपके लिए। हे छोटे झुंड, आपसे मुझसे कहता है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया कि तुम्हें राज्य दे। तो पिता परमेश्वर ने हमको राज्य दिया, लेकिन किसके द्वारा से दिया? यीशु मसीह के द्वारा से दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये राज्य है क्या? ये राज्य क्या है? जैसे भारत एक कंट्री है, साइड में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ओके, अमेरिका एक देश है, कंट्री है, ओके। सो अलग अलग कंट्री है। राज्य माने कंट्री के विषय में बोल रहा है। लेकिन ये जो कंट्री है, ये जो कंट्री, जो पृथ्वी का देश जो है, उसके बॉर्डर लाइन दिखाई देते हैं। जब बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और हम लोग दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, हम लोग बोलते हैं। फ्लाइट में हम लोग जाते हैं तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लैंड करते हैं हम लोग, उसका बॉर्डर लाइन दिखाई देता है, उसका लैंड, उसका एरिया दिखाई देता है, ओके। तो ये परमेश्वर का राज्य जो है ना, ये एक असर के विषय बता रहा है। एक ऐसा असर जिसमें हम लोग घुसते हैं यीशु मसीह के द्वारा से, और उस असर का जो इफेक्ट है ना, उसमें जो असर जो है, उसमें घुसते हैं तो उसका अद्भुत रिजल्ट आते हैं, अद्भुत रिजल्ट आते हैं। तो क्या है राज? मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, शॉर्ट में बताना चाहता हूं। परमेश्वर उसका खुद का जो परिचय जो है ना, किस परिचय से वो जाना चाहता है कि लोग उसे पहचाने। परमेश्वर किस प्रकार का, जैसे कि हम लोग कहते हैं परमेश्वर अनुग्रहकारी, वो तो उसका गुण है। परमेश्वर प्रेमी है, उसका गुण है। लेकिन एज ए पर्सन वो किस प्रकार का परिचय चाहता है कि लोग उसको जाने। जैसे बोलेंगे एक डॉक्टर है, एक व्यक्ति, उसमें भी डॉक्टर से बहुत प्रकार के डॉक्टर हैं। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो हड्डी का इलाज करता है, गायनिक डॉक्टर जो बच्चे जन्मने के टाइम में वो इलाज करती है, ओके। न्यूरोलॉजिस्ट जो है, ओके, वो कुछ और चीज को देखेगा, ओके। चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, हम लोग देखते हैं, पेडियाट्रिक बच्चों को देखेगा। डॉक्टर में भी अलग अलग विभाग है, ओके। परमेश्वर अपने आप को किस रूप में प्रकट करना चाहता है, या तो किया है, या तो चाहता है कि लोग उसे पहचाने। अगर आप भजन संहिता 24 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे तो वहां पर एक सवाल भी दिया गया है। सवाल भी परमेश्वर ने दिया है, उसका जवाब भी परमेश्वर ने दिया है। वहां पर लिखा हुआ है कि वह प्रतापी राजा कौन है। आंसर में परमेश्वर स्वयं आंसर देता है, कहा है वह प्रतापी राजा, सेनाओं का यह परमेश्वर है जो युद्ध में पराक्रमी है। तो यह परमेश्वर जो है, ओके, वो पराक्रमी राजा है, और परमेश्वर चाहता है कि लोग उसको राजा के समान देखें, ओके। अब राजा के समान जब देखें तो राजा का एक राज होना जरूरी है, यानी एक देश होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना देश का एक राजा बोलेगा मैं राजा हूं, अब मेरा कोई देश नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर एक देश है तो उसका राजा होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब एक राजा है तो उसका राज्य होना चाहिए, और उस राज्य में प्रजा भी होना चाहिए। तो सीधा सीधा अगर बोले तो बाइबल जब पढ़ते हैं, बाइबल पुस्तक क्या है बोलने से, बाइबल जो है एक राजा के विषय में बताता है। अगर इस कंसेप्ट से आप बाइबल को पढ़ते हैं तो सचमुच आप बहुत सारे चीज आप समझने पाएंगे, जानने पाएंगे। बाइबल जो है एक राजा के विषय में बताता है, वो स्वयं परमेश्वर है, ओके। और उसके राज्य के विषय में बताता है,
उसके देश के विषय में बताता है और उसके प्रजा के विषय में बताता है जो आप और हम हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके विषय में बाइबल बताती है हम लोगों को। सो परमेश्वर जो राजा है, आकाश और पृथ्वी, नदी नाला झरना कुछ को नहीं बनाया था, कोई सृष्टि नहीं किया था, तो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान था और स्वर्ग में बैठकर उसने सोचा कि उस स्वर्ग में जो वातावरण है, स्वर्ग में जो माहौल है, उस माहौल को मैं एक दूसरे स्थान में इंस्टॉल करूंगा या तो दूसरे स्थान में मैं उसको एक्सटेंड करूंगा, वहां लेके जाऊंगा और दूसरे स्थान में एक्सटेंड करूंगा। जब परमेश्वर ने चाहा, जो राजा है, तो उसको एरिया चाहिए, एरिया चाहिए, दूसरा एरिया चाहिए, तो एरिया तो नहीं था, तो परमेश्वर एरिया बनाना चालू किया। और उत्पत्ति पहला अध्याय में हम लोग सृष्टि को देखते हैं। एरिया बनाने के चक्कर में परमेश्वर ने ग्रह नक्षत्र सब कुछ को बनाया, ओके, और उसमें से एक एरिया को चुना या तो एक ग्रह को चुना, बोलेंगे वो है पृथ्वी। पृथ्वी को चुनकर इसी पृथ्वी में परमेश्वर ने क्या किया, नदी नाला झरना को सब कुछ को बनाया, ओके, और इसी पृथ्वी को, ओके, परमेश्वर ने चुनकर उसने अपने प्रजा को डाला। पहला जो प्रजा है, सिटीजन जो है वो है आदम, दूसरा जो है वो है हवा। और परमेश्वर ने आदम और हवा को इस धरती में इसलिए रखा था कि स्वर्ग का वातावरण को उसने जो एदन वाटिका में दिया था, उस वातावरण को इस संसार में फैलाएं, उस वातावरण में जिए और उस वातावरण को फैलाएं। ये परमेश्वर का ओरिजिनल आइडिया था, ओके। स्वर्ग में ना तो दुख है, ना तो पीड़ा है, ना तो गरीबी है, ना तो आंसू है, सेम वातावरण धरती में था। इसीलिए धरती में एक्चुअली परमेश्वर ने अपने राज्य को स्थापित किया था, स्वर्ग का असर को स्थापित किया था। कहने का मतलब राज्य को स्थापित करना मतलब स्वर्ग का वातावरण को स्थापित किया हुआ था। और आदम हवा को परमेश्वर ने कहा था, ओके, एदन के बगीचा में उससे परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था कि वृक्ष के सारे फल में से खा सकते हो, सब वृक्ष में से फल खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है, उस फल में से, उस वृक्ष में इसका फल को नहीं खाना, जिस दिन तुम खाओ उस दिन मर जाओगे। लेकिन आदम हवा क्या किए, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किए, शैतान के बहकाव के में आकर, जिसको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और जब उसके बहकाव में, शैतान के बहकाव में आए, तो शैतान के चंगुल में आ गए और उन्होंने परमेश्वर का विद्रोह किया। तो परमेश्वर का वातावरण जिस धरती में था, जिसमें दुख पीड़ा आंसू कुछ नहीं थे, वो वातावरण बैक स्वर्ग में चला गया और एक दूसरे वातावरण में इंसान जीने लगा। किसमें? शैतान के असर में जीने लगा। तो शैतान के पास में जो वातावरण है उसमें जीने लगा, एक अंधकारपन में जीने लगा, एक बेचैनी में जीने लगा। इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने समानता बनाया था और ऐसे डिजाइन किया है कि सिर्फ स्वर्गीय वातावरण में ही उसको चैन लगेगा, संतुष्टि लगेगा। स्वर्गीय वातावरण से अलग उसको कभी भी संतुष्टि नहीं लगेगा। तो एक्चुअली क्या है, जब इस धरती में से स्वर्गीय वातावरण को परमेश्वर ने उठा लिया धरती से, पाप में इंसान जब गिरा, ओके, तो इंसान असंतुष्ट हो गया, या तो एक उसमें बेचैनी आ गई, उसमें दुख आ गया, उसमें पीड़ा आ गया, आंसू आ गए, रोग आ गए, बीमारी आ गई, श्राप आ गया उसके जीवन में, ओके। अब परमेश्वर ने चाहा कि बैक उसी वातावरण को इंसान को दूंगा और उसी वातावरण को परमेश्वर ने देने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा इस धरती में। इसीलिए यूहन्ना उसका 4:17 में उसने कहा है, यीशु मसीह प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। कहने का मतलब आपको और मुझे यह समझना है कि मन फिराओ, यीशु मसीह ने जब कहा, स्वर्ग का असर मैं लेकर आया हूं, जिसको आदम ने उस एदन वाटिका में खो बैठा था, उसको बैक में लौटाया हूं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह इस धरती में उद्धार के साथ साथ, धार्मिकता देने के साथ साथ, अनंत जीवन देने के साथ साथ, इस धरती में एक असर को इसमें फिर से इंस्टॉल किया, बोलूंगा री इंस्टॉल किया, बोलूंगा। परमेश्वर इंस्टॉल किया था एदम के टाइम में, यीशु मसीह आया और री इंस्टॉल किया। प्रेज गॉड। सो इस धरती में आज स्वर्ग का वातावरण को डाला गया है, लेकिन यह स्वर्ग का जो वातावरण इस धरती में है, ओके, उसमें गजब गजब का असर सब है। शांति तो है ही है, आनंद तो है ही है, उसमें कोई चीज का घटी कमी नहीं रहता है। कोई चीज लाया जाता है उस असर में तो मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 5 रोटी 2 मछली, वो असर, उस असर में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, बहुगुणित होता है, गजब गजब का चीज, मिरेकल होते हैं, अद्भुत काम होते हैं, ओके। दुष्टात्मा भागती है उस असर में। तो ये राज जो है, इसका बॉर्डर लाइन नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसका इफेक्ट दिखाई देता है, इसका असर दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। आप यहां से पाकिस्तान जाएंगे, बॉर्डर लाइन दिखाई देगा, लेकिन आप अंधकार के साम्राज्य से इस राज्य में आएंगे, यानी परमेश्वर के राज्य में आएंगे,
ओके, यीशु मसीह के राज्य में आते हैं तो क्या होता है, असर दिखाई देता है, बॉर्डर लाइन दिखाई नहीं देता है। उसमें से एक असर क्या है, ओके, आप बाद में पढ़िएगा, जो कि मत्ती उसका 12:28 में लिखा हुआ है। यीशु कहता है इस धरती में आकर, उसने कहा यदि मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं दुष्ट आत्मा को निकाल रहा हूं तो समझ लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। यानी परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, उसका असर क्या है, दुष्ट आत्मा भाग रही है, इसलिए दुष्ट आत्मा भागती है। ओके, तो इस असर में दुष्ट आत्मा भागती है, रोग भागती है, लोग चंगे होते हैं। तो ये सारा चीज यीशु मसीह को, जब हम लोग उस पैकेट को खोलते हैं ना, तो हम लोग को धार्मिकता के साथ में, अनंत जीवन के साथ में, पापों की क्षमा के साथ में इस राज्य का असर भी मिलता है। और इस राज्य का असर, ओके, जितना आप यीशु को खोदेंगे, जानेंगे, समझेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और उसको समझेंगे, उस राजा को जानेंगे, उसकी मानसा को समझेंगे, उसके असर में आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। लेकिन इस राज्य का असर को जानने के लिए परमेश्वर स्वयं कहा है, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। तो हर एक अलग अलग असर, जो उसका टेस्ट है, जो उसको लेने के लिए अलग अलग चाबी है, कुंजी है, प्रिंसिपल्स है। ओके, हर देश का अपना आईन कानून होता है। उसी तरह से परमेश्वर के राज्य के अंदर में जो असर को लेने के लिए उसके भी बहुत प्रकार की चाबी हैं। वो क्या करने से वो असर, आप उसको उस इफेक्ट में आएंगे। हम तो आ तो गए उसके अंदर में, लेकिन अलग अलग जो ब्लेसिंग्स है उसको कैसे हम लोग टच करेंगे, या तो कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे जाएंगे, उसके लिए कुंजियां चाहिए। प्रेज गॉड। इसीलिए तो देखिए यीशु मसीह भी इस धरती में आए ना, तो वो राजा के समान आए। पढ़ेंगे यशायाह नबी का पुस्तक 9 उसका 6 से लेकर 7, इसमें क्या लिखता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र हमें दिया गया, प्रभुता उसके कांधे में होगी। बोलने से अंग्रेजी में लिखा हुआ है, एंड द गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर। ओके, तो यीशु मसीह गवर्नमेंट लेकर आया। अंग्रेजी में गवर्नमेंट लिखा हुआ है। ओके, अब पढ़िए किंग जेम्स वर्जन में गवर्नमेंट क्यों लिखा हुआ है, उसको बेहतर हमें समझना है। जब कभी भी कोई भी देश में एक गवर्नमेंट चेंज होता है तो उसका असर भी अलग अलग होता है, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होते हैं, पॉलिसी चेंज होते हैं, रूल रेगुलेशन भी चेंज होने लगते हैं, तो उसका असर भी चेंज होता है। उसी तरह से यहां पर कहा है, उसके खांधे में प्रभुता होगी, यानी एक असर होगा, वो राज होगा, बोल रहे हैं। ओके, फिर क्या लिखता है, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार रखा जाएगा, कहा जाएगा, बोलता है राजकुमार, राजा का बेटा ही ना राजकुमार होगा। ओके, शांति का राजकुमार। फिर उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर, दाऊद राजा था, उसका राजगद्दी पर विराजमान करेगा, बैठाएगा। तो राजा का बेटा ही ना राजा होगा, तो दाऊद का संतान इसलिए कहा जाता है उसको, क्योंकि दाऊद के वंश में से आया है। ओके, तो दाऊद का जब राज कर रहा था इस धरती में, तो उसका राज करने का एक मॉडल था, उसमें इफेक्ट था उस तरह से। प्रेज गॉड, हालेलुया। और उसी इफेक्ट को यीशु मसीह उसी इफेक्ट में बैठा है, उसी असर में इस धरती में आया और उसने राज को स्थापित किया, इस गद्दी में बैठा और आज भी राज कर रहा है कलीसिया के द्वारा से। हालांकि यीशु मसीह कब्र में से जी उठ के पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, लेकिन उस राज का बागडोर हमको दिया है। हम लोग राजाओं का राजा है और हम लोग छोटा राजा है इस धरती में, हम लोग राज करते हैं। आगे पढ़ेंगे, और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। सो ये सारा चीज जो 4-5 पॉइंट बताया मैंने, लगभग 4 पॉइंट, कि ये यीशु मसीह को खोलने से सब मिलता है। ओके, और भी खोलेंगे और बहुत सारी चीज मिलेगा, लेकिन मैं जो अभी बताने जा रहा हूं, अभी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, वो है, क्योंकि वो सारा चीज तो यीशु मसीह हमको धार्मिकता दिया, ये सब तो सब कुछ जानते हैं। अब सवाल ये है, जैसे कि मैंने कहा, यीशु मसीह स्वयं एक गिफ्ट पैकेट के समान है। जैसे कवर को खोलते हैं तो रियल गिफ्ट उसमें मिलता है। यीशु को जितना खोलेंगे उतना आप उसमें से पाएंगे। अब यीशु को खोलेंगे कैसे, ये बताना चाहूं। प्रेज गॉड। यीशु को अनरैप कैसे करेंगे, अनफोल्ड कैसे करेंगे। जैसे गिफ्ट पैकेट को खोलते हैं ना, उसी तरह से यीशु खुलेगा कब, रिवील होगा कब, प्रकट होगा कब, वो प्रगटीकरण, यीशु का प्रगटीकरण कैसे होता है, ये मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि उसके प्रगटीकरण के ऊपर में बहुत सारे बातें निर्भर है। फॉर एग्जाम्पल, इस संसार में यीशु मसीह का जन्म
के विषय में दो कैटेगरी के लोगों के पास में मैसेज है। या तो भीड़ को दो ग्रुप करेंगे, एक है यहूदी और दूसरा है नॉन यहूदी। ओके, तो एक जो मैसेज आया यीशु मसीह का वो चरवाहों के पास में आया और वो लोग यहूदी थे। तो उनके पास में किस प्रकार से आया देखेंगे। लूका उसका 2 उसका 8 से 11 पढ़ेंगे, क्या लिखता है। और उस देश में कितने गड़ेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है आज दाऊद के नगर में। आज फ्रेश उसी दिन जन्मा था। एक दिन का बालक को ये लोग देखने के लिए गए। और नीचे अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, तुम क्या देखोगे, उसे चरनी में लिटाया हुआ रहे, कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा हुआ रहेगा, उसको तुम लोग पाओगे और गौशाले में पाओगे। ये चिन्ह बताया गया। ओके, ये तो यहूदियों को लेकर ऐसे खबर आया, उद्धारकर्ता जन्मा है, पापों से छुड़ाने वाला, पाप से नजात देने वाला जन्मा है। इसके ऊपर में फोकस था। लेकिन और एक ग्रुप जो नॉन ज्यूज है, जो गैर यहूदी, जो कि आप और हम हैं, हम लोग यहूदी में से नहीं हैं। ओके, उनके पास जब मैसेज आया तो किस प्रकार से आया आप देखिए। उनके पास में क्या प्रगटीकरण आया। मत्ती 2 उसका 1 से 2। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। और देखिए यहाँ पर ये लोग आके पूछ रहे हैं यहूदियों का राजा कहाँ जन्मा है। उनके पास में ये उद्धारकर्ता का प्रकाशन आया, इनके पास में तो राजा का प्रकाशन आ रहा है। राजा का प्रकाशन आने के कारण से ये लोग तारा को देखते देखते राजमहल तरफ चले गए थे, लेकिन वहां पर कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। फिर उसके बाद वहां से निकलते हैं, फिर तारा दिखाई देता है। फिर वहां पर तारा दिखाई देता है उनको। ओके, और वहां पर जाते हैं तो ये लोग राजा का पिक्चर है इनके दिमाग। तो ये लोग का हरकत देखिए। वो गडेरिया लोग आए, वहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है कि वो लोग दंडवत किए, उसको गिफ्ट दिए, क्या दिए, कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये लोग जब आते हैं तो दंडवत करते हैं, कॉस्टली चीज देते हैं वो लोग, सोना, लोबन, गंधरस, क्योंकि राजा के पास में ऐसे ही पेश होते हैं। राजा का जब प्रकाशन पाए तो एक अधिकार का प्रकाशन पाए। ओके, तो इसीलिए वही यीशु मसीह को एक उसका कवर अनफोल्ड हुआ तो उद्धारकर्ता के रूप में हुआ। इनके पास में वही यीशु मसीह, वो गिफ्ट जब अनफोल्ड हो रहा है, खुल रहा है, तो राजा का वाला प्रकाशन आ रहा है। तो यीशु मसीह को कैसे खोलें, कब खुलता है। ओके, उसका 2 इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। हमारे जीवन में यीशु मसीह वो जो पैकेट ही है वो और कैसे खोलेंगे, क्या कैसे पोजीशनिंग हमारा रहेगा, तब खुलेंगे। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। पुराना नियम में से बताता हूं कैसे खुलता है। ओके, दानियल नबी का पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 22 से 25 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहां पर हम लोग देखने पाते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा है और सादरक मेशक अबेदनेगो जो यहूदी हैं, और ये लोग बंधुआई करके लिए गए थे नबूकदनेस्सर राजा के उसके राज्य। ओके, दानियल भी साथ में था, लेकिन ये 3 लोगों का घटना है यहाँ पर, सादरक मेशक अबेदनेगो। ये यहूदी हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर को आराधना करते हैं, उसकी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और दानियल के मित्र लोग हैं। और क्या होता है कि राजा अपने राज्य में एक सोना का मूर्त बनाता है और वो ऐसे ऐलान किया रहता है कि जो लोग, जब बाजा बजाया जाएगा, तुरी फूकी जाएगा, तो उसको दंडवत करना है। जो उसको दंडवत नहीं करेगा, ओके, उल्लंघन करेगा उसका आज्ञा का, तो उसको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। ये बात था। और ये महाशय लोग, प्रभु के लोग जो हैं, 3 लोग, सादरक मेशक अबेदनेगो, ये लोग उसके सामने दंडवत नहीं करते हैं। और क्या होता है वो देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे दानियल 3 उसका 22 से 25 पढ़ेंगे। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। तो इसको आज्ञा दे दिया गया, सादरक मेशक अबेदनेगो को भट्टा में डाल दिया जाओ।
तो राजा के आज्ञा के कारण से उसको बहुत ज्यादा उस भट्टे को उसको धधकाया गया था, लिखा हुआ है। फिर इस कारण जिन पुरुषों ने सदरक मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। हाँ, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष सदरक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। इसको बांध के फेंक दिए, लिखा हुआ है। फिर तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? 3 लोगों को इनको बांध के डाल दिया गया था, फेंक दिया गया था। अचानक से वो खड़ा होता है, राजा को खड़ा होना पड़ता है अपने सिंहासन और बोलता है, ये हम तो 3 लोगों को क्या हम लोग नहीं फेंके थे? फिर क्या हो रहा है? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और लेकिन मैं देख रहा हूं कि आग के बीच में जिनको बांध के फेंके थे, अब बंधन तो नहीं है, उसके ऊपर से एक चौथा व्यक्ति उनके बीच में दिखाई दे रहा है और आग के बीच में लोग टहल रहे हैं, बोलता है। फिर और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। हाँ, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हाँ, अब यहां पर देखने वाली बात है, चौथे पुत्र का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। ये राजा जो एक अविश्वासी राजा है, मूर्ति पूजक है, ये व्यक्ति चौथा व्यक्ति को पहचान कैसे हो रहा है, कैसे जान रहा है? वो कह रहा है ईश्वर के पुत्र के सदृश लग रहा है। देखिए, ये 3 लोगों के कारण से जीसस वहां रिवील हो रहा है, यीशु वहां प्रकट हो रहा है और इस रूप में प्रकट हो रहा है कि जो उसका दुश्मन है वहां वो व्यक्ति तक जानने पा रहा है कि चौथा व्यक्ति जो है वो परमेश्वर का पुत्र के समान सदृश दिखाई दे रहा है। व्हाट ए रेवलेशन! तो अब सवाल पैदा होता है कि उस जो पुराने नियम में हम लोग देखने पाते हैं यीशु प्रकट हो जा रहा है, तो चाबी क्या है, कुंजी क्या है जिसको बताना मैं चाह रहा हूं? कब ये यीशु जो ऑलरेडी हम लोग पा चुके हैं, हम लोग ग्रहण किए हैं, ये और कब कैसे रिवील होगा? जैसे वो उद्धारकर्ता के रूप में वो गैलरी लोग जान रहे, एक जन राजा के रूप में जान रहे, राजा हम लोग उद्धारकर्ता तो जान रहे हैं, और क्या है भाई, यीशु मसीह को और कैसे जाने, और कैसे रिवील होता है, और उसका प्रगटीकरण कैसे बढ़ता है? तो कुछ बात है जिसके कारण से प्रगटीकरण। अब ये जो यीशु को प्रकट क्यों होना पड़ा, वहां क्यों वहां पर अपने आप को दिखाना पड़ा, आना पड़ा उनके साथ में, सादरक मेशक अबेदनगो के साथ में? उसका बात यह है, ये सादरक मेशक अबेदनगो को जब राजा बात कर रहा था कि तुम लोग अगर नहीं झुकोगे तो मैं तुम लोगों को कहां डाल दूंगा, आग के भट्टे में डाल दूंगा, तो ये तीनों बंदे जवाब क्या दिए, उनका विचारधारा क्या था, उनके दिल में चल क्या रहा था? पढ़ेंगे दानियल नबी का पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 16 से लेकर 18 आयत तक। यहां पर क्या लिखता है? सदरक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। ये विषय में बातचीत मत कीजिए, हमको जवाब देने का भी जरूरत नहीं है। वी आर लिस्ट बॉदर्ड कि तुम्हारा मूर्ति के सामने झुकना है, नहीं झुकना है, तुम्हारा आग क्या करेगा नहीं करेगा, हमको खोज से लेना देना नहीं उससे। ऐसे बात कर रहे हैं, माने चिंता मुक्त हैं लोग, बेफिक्र हैं, जान का खतरा है, फिर भी देखिए कि लोग चिंता मुक्त हैं, पूरा निर्भर कर रहे हैं परमेश्वर के ऊपर और बहुत गहराई से अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर करके रखे हैं। क्या है देखेंगे। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। बचाने की शक्ति रखता है बोल रहा है, बचा सकता है, बचाने की पूरा शक्ति रखने को बचा सकता है। फिर वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हमें तेरे हाथ से छुड़ा सकता है, हम लोग का परमेश्वर इतना महान है, ऐसे बोल रहे हैं। फिर परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। बचा सकता है, नहीं भी बचाएगा ना तो भी हम लोग तेरे मूरत के सामने झुकने वाले नहीं है। इस प्रकार का ट्रस्ट, इस प्रकार का सरेंडर जो है ना यीशु को लिए हैं। आज यीशु के सामने अगर हमारा सरेंडर हर स्थिति परिस्थिति में रहेगा, रोग के टाइम में हमारा सरेंडर रहेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में सरेंडर रहेगा,
ना बहुत प्रकार के दुश्मन जो अटैक करने के टाइम में हमारा सरेंडर रहेगा, इस प्रकार का ना, तो जीसस जैसे इनके पास में भट्टा में रिवील हुआ, ओके, वैसे यीशु मसीह रिवील होगा। ऐसे सिर्फ रोटी बना के केक काट के क्रिसमस मनाने से कोई मतलब नहीं, ओके। आनंद बढ़ेगा कैसे? उसके आनंद का अंत नहीं होगा। जीसस इतना रिवील होता है ना, आनंद उतना ही बढ़ेगा हमारे जीवन में, ओके। हम लोग तो एक दिन या दो दिन या तो एक हफ्ता लोगों का आज प्रचलन है, ओके, केक खा के ही आनंद मनाते हैं। भाई गलत बात नहीं, मैं केक के खिलाफ में नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि यीशु मसीह रिवील हो। जो यीशु मसीह पैदा हुआ, उसने जो दिया है वो सब कुछ, उसका फायदा हमको उठाना चाहिए और उससे खोलते रहना चाहिए, उस पैकेट को खोलते रहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह असीम है। मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं बोला। अभी तक आपके जीवन में अगर यीशु मसीह 12 साल हुए आए हैं या तो 20 साल हुआ है, तो भी समझ लीजिए कि पूरा उस पैकेट को आपने नहीं खोला है, क्योंकि वो खोलते रहेंगे, खत्म नहीं होगा। हालेलुया। उसको खोलने के लिए ये कुंजी है। जब स्थिति परिस्थिति रहता है, उस टाइम में हम लोग इस प्रकार का बर्ताव करते हैं, टोटल सरेंडर होते हैं, ओके। बचाए चाहे नहीं बचाए, भाई हम गलत तो नहीं करेंगे, हम झुकने वाले तो नहीं है, ओके। तब जाके यीशु मसीह रिवील होता है और अपना करामात दिखाते। जब यीशु प्रकट भी हुआ तो देख रहे हैं, ओके, क्या किया, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, बंधन तोड़ दिया। तो किस प्रकार का रेवलेशन दिया यीशु मसीह? मैं छुड़ाने वाला हूं, आग से बचाने वाला हूं, आग तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर सकता है। इस प्रकार का प्रकाशन मिला यीशु के द्वारा से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो एक टोटल सरेंडर जब रहता है हमारा परमेश्वर के सामने, ओके, हर एक स्थिति परिस्थिति में, तो जीसस रिवील होगा, वो पैकेट और खुलेगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा है, जब हम लोग परमेश्वर का आज्ञाकारी होते हैं, और विशेष करके हम लोग परमेश्वर के सामने हमारे अजीज, हमारे जिस चीज को हम लोग बहुत प्यार करते हैं, उस चीज को हम लोग देते हैं आज्ञा स्वरूप, जीसस रिवील होगा ऊपर, ओके। विशेष करके आज्ञाकारिता, वो भी प्रभु वो चीज हमको करने के लिए बोले, वो चीज मांगे हमसे परमेश्वर, जो चीज को हमारा दिल हमारा जुड़ा हुआ रहता है। हम लोग उसको देखेंगे, उत्पत्ति 22 उसका 1 से 2। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। और अब्राहम के समान हमेशा प्रस्तुत रहना चाहिए। हे अब्राहम बोला था, देख मैं यहाँ हूँ प्रभु, ऐसे बोलने के बाद रेडी हूँ, बोलिए ना क्या बात है, क्या आज्ञा है, क्या करना है। इस प्रकार का सजगता हमारे जीवन में रहता है आज्ञा पालन करने के लिए, तब रिवील होता है यीशु और उस पैकेट से और निकलता है। आगे देखेंगे। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। क्या बोल रहा है? अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र को, इसहाक को, जिसे तू प्यार करता है, उस चीज को मांग रहा है। और मांग रहा है, देख रहा है कि वो आज्ञा मान रहा है कि नहीं मान रहा है। ये है बात। अब्राहम मानता है, आधा आज्ञा नहीं मानता है, पूरा मानता है। और उस आज्ञा पालन करने में क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है? इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा। दूसरा दिन तड़के भोर को उठा, लिखा है, देर नहीं किया आज्ञा पालन करने में, कि 2 दिन सोचता, मेरा प्यारा बेटा है, मैं इसको कैसे बलिदान करूं, कैसे दे दूं परमेश्वर का। तो ये भी एक क्वालिटी आज्ञा पालन जैसे नहीं होता। अब देख रहे हैं कि वो उठा और तड़के भोर को उठा, अपने लकड़ी चीर लिया और उसके बाद बेटा को उठाया, वाइफ को भी नहीं बताया, 2 नौकर को लेके गधे में सारा चीज को लाद कर जा रहा है। और टाइम भी नहीं लिया, 3 दिन का यात्रा तो था। चाहता तो परमेश्वर से और थोड़ा सा टाइम भी मांग सकता था, बट वो ट्रिकीली क्या कि बोलता, प्रभु मैं तो बलिदान करने के लिए तो आया मेरा बेटा को, आप तो देख रहे हैं ना मैं कर तो रहा हूं। चाकू लाना भूल गया प्रभु, आग लाना भूल गया प्रभु, रस्सी लाना भूल गया प्रभु, फिर से जाता हूं, कम से कम थोड़ा समय तो मेरा बेटा बच जाएगा और देखूंगा कम से कम और 4-5 दिन तो। इस प्रकार से कोई भी नाटक नहीं किया, सीधा बात है। हम लोग आज्ञा पालन करते हैं, नाटक कर करके करते हैं, इसीलिए जीसस प्रकट नहीं होता है हमारे जीवन में और खुलता नहीं है। लेकिन इसमें कोई नाटक नहीं है। मेरा कहने का है कि पुराने नियम में जब जीसस पूरा रीति से नहीं दिखाई देता था, लोगों ने आज्ञा पालन कर करके जीसस को अट्रैक्ट किया है।
यहां पर भी यीशु को अट्रैक्ट किया है। वहां पर सादरक मेशक अबेदनगो यीशु को खींच लेके आया, प्रकट होना पड़ा। और हमारे पास तो आज प्रकट है, हमको उसको और खोलना है, निकालना है, उसमें भी हम लोग को प्रॉब्लम है। तो ये लोग ज्यादा बड़ा दिग्गज है हम लोग से। अगर इस प्रकार का हरकत हमारे जीवन में रहता, आज्ञा पालन हमारे जीवन में, तो यीशु प्रकट होंगे। देखिए आगे पढ़ेंगे, उत्पत्ति 22 उसका 11 से 13, यहां पर कैसे यीशु प्रकट हो रहा है, पढ़ेंगे। तब यहोवा के दूत ने स्वर से उसको पुकार कर के कहा, सबको रेडी कर दिया था और उसको जस्ट भाला लगाने वाला था, ओके, उसको बलिदान करने वाला था। स्वर्गदूत उतर के आया और कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। यस। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। यहाँ पर देखने वाली बात है, और इससे मैं अब जान गया है कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ऐसे नहीं बोल रहा है उसके बाद में, परमेश्वर बोला, देख झाड़ी में एक मेढ़ा, एक मेमना वहां पर पड़ा हुआ है। परमेश्वर नहीं बोल रहा है, सिर्फ आंखें उठाई, परमेश्वर से बात कर रहा है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा। भाई आंख उठाएंगे तो इधर उठाएंगे ना, आंख इधर उठाता है और उसको मेढ़ा पीछे दिखाई देता है। क्या गजब का बात है। ओके, सिंहों में एक झाड़ी में फंसा हुआ था। जब जा रहा था तो सोचिए कि उसका आंख नहीं खुला हुआ था, या तो वो मेढ़ा वहां पर नहीं था, ओके, या तो वो मेढ़ा था, जुगाड़ करके रखा था। लास्ट मोमेंट तक परमेश्वर देख रहा था कि वो मारने जा रहा है कि नहीं, बलिदान करने जा रहा है कि नहीं। जब बलिदान पूरा कर ही दिया, समझ लीजिए, है ना, उस मोमेंट में उसका आंख खुला। तो इस प्रकार का आज्ञाकारिता हमको यीशु को रिवील करता है, खोलता है हमारे बीच में। एक हमारा कोई भी स्थिति परिस्थिति रहता है और हम लोग सरेंडर रहते हैं, यीशु के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, परमेश्वर के ऊपर में ट्रस्ट करते हैं, यीशु वहां पर प्रकट हो। दूसरा, हमारे जीवन में जब हम आज्ञाकारी रहते हैं और खासकर उस जगह जो हम लोग के दिल का करीब रहता है, वो ऐसे चीज परमेश्वर हमको मांगता है और हम लोग देते हैं, ओके, तब यीशु प्रकट होता है। तब हम अपने आप अपने प्रेम को भी प्रकट कर सकते हैं परमेश्वर को, और परमेश्वर को अपना प्रेम जब प्रकट करते हैं, आदर जब प्रकट करते हैं, तो यीशु ऐसे टाइम में प्रकट होता है। और इसी चीज को यूहन्ना 8:56 में यीशु मसीह स्वयं कहा था जब इस धरती में आया था, तो तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन देखने की आशा में बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। इस बात को, यही मोरिया पर्वत में जो बात हो रहा था ना, यानी अब्राहम को इतना समझ में आ गया था कि परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेगा, और वो तो उस समय भेजेगा, ओके, कितना हजारों साल के बाद में, लेकिन उस यीशु को मैं अब भी देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं देखना चाहता हूं, देखने की आशा रख रहा था, मगन था। और इसीलिए वो ये आज्ञा पालन को करता है, वो आज्ञा मानता है परमेश्वर को, और जानता है कि इस आज्ञा पालन में यीशु मसीह रिवील होगा। हमको जानना चाहिए कि जब परमेश्वर कोई आज्ञा देता है, उस आज्ञा पालन में यीशु मसीह अनरैप होगा, खुलेगा, वो पैकेट और बहुत सारी चीज निकलेंगे, समझ में आएगा। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, डिसाइड कीजिए इस क्रिसमस सीजन में कि मैं आज्ञाकारी संतान के रूप में परमेश्वर के सामने रहूं। कोई भी स्थिति परिस्थिति में मैं संपूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर में करूं। ये दो कीज, ये दो चाबी हमारे जीवन में जो यीशु आया है, उसको और हम लोग खोलने पाएंगे, बेहतर जानने पाएंगे और लेते रहने पाएंगे। उस पैकेट से और ज्यादा निकलेगा, उस गिफ्ट से, यीशु मसीह स्वयं गिफ्ट है, उस गिफ्ट से और बहुत सारे गिफ्ट निकलेंगे, ब्लेसिंग्स निकलेंगे, और जानने पाएंगे और समझने पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु इस वचन में बहुत अधिकाई से आप सबों को आशीष दे, आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज इस क्रिसमस के दिन में जब सारा दुनिया प्रभु जी उस बड़े दिन को मना रहा है प्रभु जी, तेरे आगमन को लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, जब इस धरती में तू आज से 2023 साल पूर्व आया था लॉर्ड प्रभु, हमने तेरे वचन को सुना। आप स्वयं यीशु ऐसा गिफ्ट है जिसको अभी तक हमने उस पैकेट को खोला नहीं है,
जितना खोलना था खुला है, लेकिन और भी बहुत सारे लेयर्स हैं जिसको हमको खोलना है। प्रभु हमें तू आज्ञाकारी संतान के रूप में खड़ा कर, हमें अभिषेक दे प्रभु जी, हमें ग्रेस दे प्रभु जी, ताकि हम हमेशा तेरे सामने सरेंडर रहने पाए, तुझ पर भरोसा करने पाए, ट्रस्ट करने पाए प्रभु जी, और आपका रेवलेशन को प्राप्त करें प्रभु जी। और हम लोग जैसे अब्राहम आनंदित हुआ, मगन हुआ, वैसे हम भी आनंदित होने पाए, हम भी मग्न होने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। अनुग्रह प्रदान कर, पूरे कलीसिया को तो आशीष कर प्रभु जी। सीकर्स फेलोशिप में जुड़े हुए हर एक विश्वासी प्रभु परमेश्वर पिता आज के इस दिन में आशीषित होने पाए प्रभु जी, यीशु मसीह का प्रकाशन पाए। इस समय कोई रोगी है, कोई बीमार है प्रभु परमेश्वर पिता, इस सीजन में प्रभु जी वो हील होने पाए प्रभु जी। किसी का प्रभु जी शरीर में ट्यूमर है तो यीशु मसीह के नाम से ट्यूमर गायब हो जाए। लॉर्ड, कोई अगर चिंता और दबाव में है प्रभु जी, उसे चिंता से मुक्त कर प्रभु परमेश्वर पिता। कोई कर्जा में है तो यीशु के नाम से घोषणा करते हैं कर्जा सब दूर हो जाए, कर्जा से बाहर आने पाए यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी बड़ी शांति दे प्रभु जी इस क्रिसमस सीजन में प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस। हमारा परमेश्वर भला है, वो बहुत अच्छा है, हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए हमें बचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र यीशु को उसने हमारे लिए भेजा और हमें उद्धार दिया, हमें नया जीवन दिया। आइए ये समय है कि हम अपने भेंटों को ले और उस परमेश्वर के लिए जिसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया उसको महिमा देने के लिए हम अपने उत्तम भेंट को परमेश्वर को दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु हम आप ही को महिमा देते हैं प्रभु। इस समय है प्रभु हम आपके करीब प्रभु अपने भेंटों को दशमांशों को लाए हैं प्रभु। हम हर एक की आप मदद कीजिए प्यार प्रभु जी, और हम हर एक के जीवन से आपको महिमा मिलने पाए प्रभु जी। हमारे भेंट और हम हर एक को आप ग्रहण कीजिए खुदा, सब आपके महिमा के निमित्त इस्तेमाल हो। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। राजा को राजा यीशु राजा भला झूले ना
फिर से आप लोगों को क्रिसमस की ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हैं। आइए हम आज की आराधना को समाप्त करेंगे। हम अपने सिरों को झुकाए, हम प्रभु की प्रार्थना के साथ आज की आराधना को खत्म करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन।